तो जैसा हमने पिछली वीडियो में एक इंट्रोडक्शन देखा था फीमेल सुपरवाइज़र का और उसके लिए साइंस पढ़नी थी, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी। वेरियस सोर्सेज ऑफ एनर्जी दोस्तों, एनर्जी आप समझे, एनर्जी क्या होती है? एनर्जी काम करने की क्षमता। एनर्जी हम बोलते हैं यार हो थकावट हो गई है यार, एनर्जी नहीं है बॉडी में, एनर्जी नहीं है, ठीक है। एनर्जी, खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है ना, हमें चलने के लिए एनर्जी चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, एबिलिटी टू परफॉर्म एनी काइंड ऑफ वर्क। तो आपके पास कुछ भी जिससे आप केपेबल हो जाएं प्रोवाइडिंग इनफ यूजफुल एनर्जी स्टेडी रेट लॉन्गर टाइम, सोर्स ऑफ एनर्जी हमें पढ़ना है। सोर्स ऑफ एनर्जी बोल रहा क्या है, डेफिनेशन पे कौन सा सवाल आना ही है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ एनर्जी हर वो चीज जो आपको केपेबल बना दे कि आप किसी काम को परफॉर्म कर सकते हैं, वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है जी। सोर्स ऑफ एनर्जी है। नाउ अगर आप यहाँ पे हम देखेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी की, यहाँ पे आपको बता रहा है कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, वो कैसा होना चाहिए। देखो दोस्तों, यहाँ पे जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंसानी एनर्जी की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम फ्यूल्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, फ्यूल्स की बात कर रहे हैं। ये एनर्जी कौन सी है? जो मशीन्स को चलाने के लिए यूज़ में आती है, ठीक है। जिसलिए बिजली की प्रोडक्शन होती है, वो भी तो एनर्जी है। बल्ब, आपका बल्ब चलता है ना, तो बल्ब कैसे, जो करंट आ रहा है ना उसमें, तो वो एनर्जी तो है, उसको जला रही है। गाड़ी आपकी चल रही है, पेट्रोल चल रही है, तो उसको एनर्जी दे रहा है चलने के लिए। पेट्रोल खत्म, एनर्जी खत्म, चलो जी बैठे हैं। तो हमें ये एनर्जी के टॉपिक्स पढ़ने हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। कोयला एक एनर्जी है, ठीक है जी। बिजली से आपका देख रहे हैं, पानी से बिजली बनती है, एनर्जी है। कोयले से एनर्जी बनती है, लकड़ी को जलाते हैं, धुआं निकलता है, रोटी पकती है, वो एक एनर्जी है, ठीक है। तो हर ये चीज़ें सारी की सारी एनर्जी हम देखेंगे ये कौन कौन सी है। चलो जी, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी शुड बी, आप देखेंगे एक एनर्जी सोर्स कैसा होना चाहिए, एक एनर्जी सोर्स कैसा होना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दैट। देखो, सबसे पहले क्या बोलता है? सेफ एंड कन्वीनियंट टू यूज़। देखो जी दोस्तों, सेफ होना चाहिए। आप, मम्मी हमारी जो है पहले क्या करती थी, आग में फुलके बनाती, उससे हाथ जल जाता, तो सेफ नहीं होता था, ठीक है। सेफ नहीं होता, तो सेफ होना चाहिए, कन्वीनियंट होना चाहिए यूज़ के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए, एनर्जी न्यूक्लियर कैन बी यूज, कैन ओनली बी यूज बाय द हाईली ट्रेन इंजीनियर विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। पूरा एक एनर्जी है, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर पावर प्लांट को टैकल करना और उस एनर्जी को यूज़ करना सबके बस की बात नहीं है, तो वो कॉन्वीनियंट नहीं होगा, ठीक है जी। चलो जी, इजी टू ट्रांसपोर्ट, जो भी एनर्जी का सोर्स हम यूज़ करें, इजी टू ट्रांसपोर्ट हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोयला, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी हैव टू बी ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द प्लेसेस ऑफ देयर प्रोडक्शन टू द कंज्यूमर। इजी टू स्टोर, स्टोर करने में भी इजी हो, ठीक है जी। ह्यूज स्टोरेज टैंक आर रिक्वायर्ड टू स्टोर पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें। बट कुछ एनर्जी ऐसी है बड़े आराम से स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास, आपने बैटरीज हैं, ठीक है जी, सोलर पैनल लगाए हैं, यहाँ से बिजली बन रही है, बैटरी में सेव हो गया, कभी भी यूज़ करें, ठीक है जी। तो ये बात है दोस्तों एनर्जी की। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? वेरी सिंपल, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। दोस्तों, जो उसमें से हीट जनरेट होनी चाहिए ना, वो ज़्यादा होनी चाहिए। हीट जनरेशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। लेस स्मोक, धुआं जो है ना, जब जलाए ना उसको, धुआं कम होना चाहिए, क्योंकि धुआं से पोल्यूशन होगा। तो धुआं क्या होना चाहिए? कम। एक तो हीट ज़्यादा होनी चाहिए, हीट ज़्यादा होगी तभी तो ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, और धुआं कम होगा तो पोल्यूशन भी कम होगा। लेस रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, देखो जलाने के बाद में जो बच जाता है ना, जो सामान, फॉर एग्जांपल के लिए आप लकड़ी जलाओगे तो आपके पास राख बच जाएगी, तो वो राख जो है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है जी। चलो जी, इजी अवेलेबिलिटी, भाई सोर्सेज कैसा भी हो यार, इजीली अवेलेबल तो हो, ठीक है जी, इजीली अवेलेबल तो हो। फॉर एग्जांपल के लिए, ठीक, अब आपने अगर मान लो अपने घर के पे सोलर पैनल लगाया, भाई सूरज आएगा, बिजली आपकी बन रही है, तो इजीली अवेलेबल भी है। वहीं अगर आप कोयला है, कोयले के लिए माइनिंग करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, जोखिम है, ठीक है। तो इजीली अवेलेबल नहीं है वो, ठीक। इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगा भी ना हो यार, सस्ता हो के लोग ले भी पाए, ठीक है जी। एंड ईजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, दीज आर सम इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल, अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है। इन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज, सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी। देखो दोस्तों, ये आपने बचपन में भी पढ़ा है। नंबर 1, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरी क्लासिफिकेशन, कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। पहले तो आप रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल समझे। रीन्यूएबल, जिसको आप क्या कर लो, रिन्यू कर लो, जिसको आप क्या कर लो, मतलब ये, आज आपने उसको यूज किया, वो कल फिर से तैयार, वो कल फिर से तैयार, ठीक है। या फिर आज आपने इसको खत्म कर दिया, अगले 100 साल में फिर से तैयार, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूं, कोयला,
मैं आपको बोलता हूँ कोयला, कि आप मान लो जी जमीन धरती के ऊपर जितना भी कोयला है सब खत्म कर दे, दुनिया जला जला के ना कोयले को खत्म कर दे, बिजली बना ली, सब कुछ कर लिया, कोयला ही खत्म कर दिया, कि कोयला अगले 50 साल में तैयार हो जाएगा? नहीं होगा, उसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, लाखों साल लगेंगे बनने में। ठीक है जी, तो मतलब ये जल्दी से रिन्यू नहीं ना हो सकता, तो जो जल्दी से रिन्यू ना हो उसे बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। इट कैन नॉट बी रिन्यूड इजीली, इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम टू रिन्यू। ठीक है, दूसरा है रीन्यूएबल, जो कि रिन्यू हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, भाई पानी से जो बिजली बना रहे हैं वो रिन्यू हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पानी आपका चलता रहेगा, बिजली बनती रहेगी। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो हम ये देखेंगे तो रिन्यूएबल अगर तो रिन्यू करें तो रिन्यूएबल, रिन्यू ना हो तो नॉन रिन्यूएबल। पहली क्लासिफिकेशन ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिन्यूबिलिटी, रिन्यूबिलिटी। ठीक, दूसरा है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल। दोस्तों कन्वेंशनल का सिंपल सा मतलब है जो पिछले कई सालों से जिसको हम यूज करते हैं ना, पुराने मेथड जो है ना एनर्जी के, वो कन्वेंशनल। जो नए नए मेथड आए हैं आजकल वो है नॉन कन्वेंशनल। फॉर एग्जाम्पल आपको बोलूं कि आज से 100 साल पहले सोलर एनर्जी यूज करते थे, भाई नहीं करते थे। ठीक है जी, नहीं करते थे, अब ये लेटेस्ट चीज आई है। ठीक है, वही मैं अगर आपको बोलूं कोयला, कोयला को आज से हज़ारों साल पहले यूज़ करते थे, लाखों साल। आप बोलोगे यस सर करते थे, कोयला कोयला हज़ारों साल से यूज़ हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो जी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूँ काउडंग, गाय का गोबर जो है जिसके हम वो बना के उबले बना के उसको चूल्हे में यूज़ करते थे, कितने हज़ारों सालों से यूज़ हो रहा है ना। तो ये क्या है? कॉन्वेंशनल सोर्सेस, पुराने, बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे यूज़ कर चुके हैं पुराने सोर्स। बट दूसरे हो रहा है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी, नॉन कन्वेंशनल, जो कि कन्वेंशनल नहीं है, ये नए नई तरीके आए हैं दोस्तों। ठीक है जी, चलो नई तरीके। अब हम बात करेंगे ये एनर्जी सोर्सेस कौन कौन से हैं। नंबर 1 रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से शुरू करेंगे, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से शुरू करेंगे। देखो दोस्तों, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी आर दोस, ये वो हैं विच आर इनएग्जॉस्टेबल, वेरी इंपॉर्टेंट, इनएग्जॉस्टेबल। इनएग्जॉस्टेबल का मतलब जो एग्जॉस्ट ना हो, जो खत्म ना हो, नेवर एंडिंग, जो खत्म ना हो, तभी तो रिन्यू हो रहा है ना, तभी तो रिन्यू हो रहा है वो। ठीक है, विच कैन बी रिप्लेस्ड as we use them and can be used produce energy again and again, बार बार उसको यूज करेंगे, खत्म नहीं होगा। These are available in an unlimited amount। आपको पूछेगा बताओ इनमें से कौन सा अनलिमिटेड अमाउंट में है? रिन्यूएबल, तभी तो रिन्यूएबल है क्योंकि अनलिमिटेड अमाउंट में बैठा है। नेचर एंड डेवलप विद इन रिलेटिव शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, जल्दी जल्दी ये बनता भी है। बनता मतलब ये है, सपोज आज सूरज निकला, शाम को चले जाएगा, अगले दिन फिर से तो आ जाएगा। ठीक है जी, वही पानी है, जैसे आपने बोला सर पानी से बिजली बनाएंगे, तो पानी में भी कम हो जाएगा, लेकिन वाटर साइकिल, मानसून आएंगे दोबारा से बारिश आएगी, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, नदियों का लेवल बढ़ जाएगा, तो ये सिस्टम आपका चलता रहेगा। तो ये ज़्यादा देर तक रहते हैं एटमॉस्फेयर में, सॉरी हमारे नेचर में है, इसको हम बार बार यूज़ कर सकते हैं और इसको रिन्यू कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स, और इन एग्जाम्पल्स को ही हमने पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला है सोलर एनर्जी, आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, सोलर एनर्जी की। विंड एनर्जी, हवा से भी एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। वाटर एनर्जी, आपको पता है डैम्स वैम्स बना के यूज करेंगे। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल का मतलब है धरती के अंदर भी कुछ हीट प्रेजेंट है, उससे भी एनर्जी बन जाएगी हमारी। ओशन एनर्जी, समंदर से, समंदर को यूज करके, समंदर की लहरों को यूज करके, समंदर की हीट डिफरेंस को यूज करके आपकी बिजली बनेगी। एंड बायोमास एनर्जी, बायोमास दोस्तों वो होता है, जैसे कि एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, फायरवुड, एनिमल डंक, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ऑफ सिटीज, क्रॉप रेसिड्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट बायोमास। मेरे पास समझे, बायोमास मैं आपको देसी भाषा में बोलता हूँ, गोबर गैस का नाम सुना? गोबर गैस, इसको बायोमास बोलते हैं दोस्तों, बायोमास बोलते हैं। ठीक है, जो भी आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, गाय का जो गोबर है या और किसी जानवर का गोबर है, उसको क्या करेंगे, एक जगह पे डाल दिया जाता है, देन उससे आप देखेंगे गैस प्रोडक्शन होती है, बायोमास। अच्छे से पढ़ेंगे जब इसकी बारी आएगी तब। चलो जी, अब दोस्तों अगर मैं आपसे देखो, अभी हमने देखा रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, रीन्यूएबल, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अगर मैं आपको इनका डिफरेंस पूछूं, डिफरेंस पता लग गया, अब इनके बेनिफिट्स पे, ठीक है जी, और नुकसान पे अगर हम देखें, नेगेटिव इंपैक्ट्स पे बात करें, तो वेरी सिंपल, आप एक डिफरेंस ड्रॉ कर पा लोगे।
बड़े आराम से। देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको पूछूं रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज के क्या क्या बेनिफिट हैं, ठीक है। देखो एक बात समझना, रीन्यूएबल जो नहीं कि जो रिन्यू हो जाए इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, नॉन रिन्यूएबल के बड़े सारे नुकसान हैं। फॉर एग्जांपल नॉन रिन्यूएबल जैसे कि कोयला, दोस्तों अगर आप कोयला जलाओगे तो उससे क्या हो जाएगा, एयर पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। अगला नुकसान ये है कि अगर आप इनको यूज करोगे तो ये एग्जॉस्टेबल है, भाई एक दिन तो खत्म ही हो जाएंगे, फिर क्या करोगे उसके बाद, फिर मर जाएंगे हम, तो एग्जॉस्टेबल है, ठीक है जी। तीसरा आप देखेंगे एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में हार्मफुल है और भी कई सारे तरीके से। वही नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो उसके अपने बेनिफिट्स हैं, ठीक है जी। एक तो आप देखेंगे ये कभी ख़त्म नहीं होंगे, इनएग्जॉस्टेबल है, ठीक है जी। दूसरा ये पोल्यूशन भी नहीं कर रहे, तो यहाँ पे आपको ये सवाल पूछेगा, मैं भी इसके एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बनाऊंगा इसकी, जब हम इसको पढ़ लेंगे तब। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। क्या एडवांटेजेस होंगे इसके, आइए चलो बात करते हैं। नंबर 1, दीज सोर्सेज विल लास्ट एज लॉन्ग एज अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, ठीक है जी। बोल रहा है ये रिलेटिवली काफ़ी लंबे समय तक, बहुत हिस्ट्री तक ये आपके चलेंगे, हिस्ट्री तक नहीं मतलब फ्यूचर तक आपके ये चलेंगे, कभी ख़त्म नहीं होंगे। सूरज की किरणें थोड़ी ख़त्म हो जाएंगे यार, वाटर साइकिल पूरा चलता ही रहेगा, समझ रहे हैं, वो चलता ही रहेगा, ठीक है। दिस सोर्सेज आर फ्रीली अवेलेबल इन नेचर में अबेंडेंस में है और फ्रीली अवेलेबल है हमारे पास। दिस सोर्स डू नॉट कॉज एनी पोल्यूशन, ये पोल्यूशन भी नहीं करते, क्योंकि आप देखेंगे नॉन रिन्यूएबल पोल्यूशन भी बड़ा करते हैं, कोयला पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं, तो ये भी क्या इसके बेनिफिट्स हैं, ठीक है। अभी हमने देखा रीन्यूएबल, अब हम बात करते हैं नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जो कि नॉन रिन्यू है, दे कैन नॉट बी रिन्यूड। चले जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच आर एग्जॉस्टेबल, खत्म हो जाएंगे, कैन नॉट बी रिप्लेस्ड वंस दे हैव बीन यूज्ड, एक बार यूज कर लिया ना, खत्म कर दिया, बड़ी इजीली रिप्लेस नहीं होंगे, बहुत टाइम लगेगा, फिर आप यही समझ लें कि फिर होंगे ही नहीं, इम्पॉसिबल ही है फिर। These sources have been accumulated in nature over a very long period of time. Million of years से ये बने हैं, इतने टाइम रहने के बाद बने हैं, आज नहीं बन गए। एग्जाम्पल्स अगर आप देखेंगे तो कोयला, ऑयल मतलब आपके पेट्रोलियम्स, नेचुरल गैस, और इन्हीं को दोस्तों हम फ्यूल्स भी बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं। अब इनका नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा है इनकी दोस्तों, बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजेस हैं। क्या है पहली, ड्यू टू देयर एक्सटेंसिव यूज दीज रिसोर्सेज आर फास्ट डिप्लीटिंग, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं और हो भी जाएंगे। इट इज़ डिफिकल्ट टू डिस्कवर एंड एक्सप्लॉइट न्यू डिपॉजिट्स ऑफ दीज रिसोर्सेज। यस, अगर आपको कोयला ढूंढना है, अगर आपको पेट्रोलियम ढूंढना है, ठीक है जी, तो ये कोई आसान बात नहीं है ढूंढना, ये सूरज की किरणें नहीं है जहां भी देखो मिल रही है, नहीं, ठीक है जी। इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे जो है वो बड़ी सारी मेहनत करता है, देन देखा जाता है ज़मीनी की, आप देखेंगे उस पर बड़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं पता लगाने के लिए कि कहाँ पे कौन सा मिनरल मिल रहा है, क्यों मिनरल है ना, तो इतना ईजी नहीं है इसको ढूंढना, इट टेक्स टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और पैसा भी लगता है। These sources are major cause of environmental pollution। आज सबसे बड़ा जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, ये कोयला ही तो है। कोयले के बाद में फॉसिल फ्यूल्स तो है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों बंद कर रही हैं, क्यों आप इलेक्ट्रॉनिक आपकी गाड़ियां आ रही हैं, क्यों आपके व्हीकल्स इलेक्ट्रॉनिक आ रहे हैं, बिकॉज कार्बन एमिशन होता है, ठीक है। अभी आपको पता लगेगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इसके क्या नुकसान होंगे, समझ गए। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं जो रीन्यूएबल की हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की हैं, ठीक है जी। चलो जी आगे चलेंगे, ठीक। फॉसिल फ्यूल्स की यहाँ पे बात लिख दी है, फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है जी। चलो जी, फॉसिल फ्यूल्स आर द रिमेन्स ऑफ प्री हिस्टोरिक प्लांट्स एंड एनिमल्स। हिस्ट्री से भी पहले की जब आप बात करें ना, तो कुछ प्लांट्स और कुछ एनिमल्स मर गए तो वहाँ पे वो दब गए, उनके ऊपर लेयर्स मिट्टी की चढ़ती गई और अंडर एक्सट्रीम प्रेशर हीट वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स में, ठीक है, वही बोल रहा है। विच गॉट बरीड डीप इनसाइड द अर्थ मिलियन ऑफ ईयर्स अगो ड्यू टू सम नेचुरल प्रोसेसेस, मर गए होंगे, दब गए होंगे। दीज फॉसिल फ्यूल्स आर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
कॉज एनवायरमेंटल पोल्यूशन। डिसएडवांटेजेस ये ऊपर भी बात की है, यही डिसएडवांटेजेस इसके हैं। एयर पोल्यूशन करेंगे, एक तो नॉन रिन्यूएबल है और इनका जो अमाउंट वो लिमिटेड है। देखो अनलिमिटेड नहीं है भाई, एक दिन खत्म हो जाएगा। फिर अगर आप इसी पे डिपेंडेंट रहोगे फिर तो क्या करोगे, बैलगाड़ी चलाओगे दोबारा से? तो वे बोल रहा है ये बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी। नाउ ये हमने एक बेसिक डिफरेंस देख लिया रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल में, बेनिफिट्स भी देख लिए, नुकसान भी देख लिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम डिफरेंट सोर्सेज विच आर रीन्यूएबल इन फॉर्म। ठीक है जी, चलो जी। नंबर वन पहली हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की। सबसे नंबर वन टॉप पे ये चल रही है दोस्तों, सबसे बेस्ट फॉर्म भी है, सबसे बेस्ट फॉर्म भी, क्योंकि खत्म भी नहीं होगा, खत्म भी नहीं होगा। ठीक है, पोल्यूशन भी नहीं होगा ऑफ कोर्स। चलो जी। The energy produced by the sun in the form of heat, light energy is called heat and light energy is called solar energy. Solar radiations can be converted electricity through solar cells, photovoltaic cells इसको बोलते हैं, photovoltaic cells। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, पहले तो आप ये पिक्चर देखें। ठीक है जी, ये आपको दिख रहा है, ये सोलर पैनल्स लगे हैं। ठीक है जी, ये क्या लगे हैं, सोलर पैनल्स लगे हैं। ठीक है, सोलर पैनल लगे। अब ये सोलर पैनल पे जैसे ही सूरज की हीट पड़ेगी, सूरज की हीट पड़ेगी, सूरज की हीट से आप देखेंगे इसमें आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सिलिकॉन सेल्स लगे होते हैं, इनको बोलते हैं सिलिकॉन सोलर सेल्स। ऐसे लगे होते हैं दोस्तों, छोटे 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 सेल्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्या करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे सोलर रेडिएशंस को, सूरज की किरणों को ना ये इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस है, आपके काम का है नहीं, आपके काम का है नहीं। वो टेक्निकल जो हम पढ़ते हैं, ठीक है जी, किसी सब्जेक्ट के बारे में, तब वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है, अभी आपको नहीं पड़ती है। ठीक है, आप ये बोलेंगे फोटोवोल्टिक सेल जो होते हैं, जिन्हें आप सिलिकॉन सेल, सोलर सेल भी बोल सकते हो, ये क्या करेंगे, सोलर रेडिएशन को इलेक्ट्रिसिटी में बदल देंगे। ठीक है जी, ये आपका सोलर पैनल लगा है, यहाँ पे आप देखेंगे इस तरीके से एक आप बैटरी लगा देंगे, इन्वर्टर लगा देंगे, जो इधर जाके पूरी की पूरी बिजली स्टोर हो जाएगी। ठीक है जी, आपके घर को बिजली भी मिलेगी, आपका बिल भी कम, बिल आएगा ही नहीं, क्योंकि आप गवर्नमेंट की बिजली यूज़ ही नहीं कर रहे। ठीक है जी, तो सोलर एनर्जी बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है जी, बड़ी सिंपल। सोलर एनर्जी अभी हम यूज़ कर रहे हैं, सोलर कुकर हम कितने टाइम से यूज़ करते हैं, सोलर कुकर, अगर आपको याद होगा, सोलर कुकर, सोलर कुकर क्या करता है, वही सन की रेडिएशन लेता है, उसको कन्वर्ट कर देगा हीट में, और इस हीट से आप देखेंगे इसको खाने को जो है वो पकना शुरू होगा। सोलर तो कभी खत्म नहीं होगा ना, सूरज तो कभी खत्म नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी हीट अबंडेंस में है, एक तो इसकी लिमिट भी नहीं है यार, लिमिट भी नहीं, कितनी मर्जी प्रोडक्शन करो, कितनी मर्जी प्रोडक्शन करो। तो पहले हमने देख लिया सोलर सेल्स होते हैं, सोलर सेल्स सिलिकॉन्स के बने होते हैं, सिलिकॉन ये कन्वर्ट कर देती है आपकी एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में। ठीक है जी, पहला सोलर एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है दोस्तों विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, ये पिक्चर देखें, ये आपने विंड मिल ज़रूर कहीं ना कहीं इस तरीके से देखी होगी। ठीक है जी, इस तरीके से विंड मिल आपने ज़रूर कहीं ना कहीं देखी होगी। ठीक है जी दोस्तों, ये विंड मिल है, ये इसके ऐसे पंखे हैं, पंखे हैं। ठीक है जी, जब ये पंखे घूमेंगे, जब ये पंखे घूमेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे लगा होगा एक इन्वर्टर, यहाँ पे क्या लगा होगा, एक इन्वर्टर, इन्वर्टर नहीं सॉरी जनरेटर, जनरेटर। यहाँ पे एक बेल्ट देखेंगे दोस्तों आप, इसके साथ अटैच होगी, इसके साथ अटैच होगी। जैसे ही ये घूमेगा ना, तो वो इस जनरेटर के टरबाइन को घुमाएगा, जनरेटर के टरबाइन को घुमाएगा। अब जनरेटर घूमेगा तो इसमें आप देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी, और ये इलेक्ट्रिसिटी आप देखेंगे देन आगे ट्रांसमिट कर दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो विंड मिल क्या करेगा, ये विंड मिल का ये जो पंखा है ये घूमेगा, नीचे लगे होंगे टरबाइंस ऑफ जनरेटर, जनरेटर के टरबाइंस घूमेंगे और बिजली की प्रोडक्शन होगी। ठीक है जी, अल्टीमेटली आपको जनरेटर को घुमाना ही है, जनरेटर को घुमाना ही है। जनरेटर आपका घूमेगा तो बिजली प्रोडक्शन होगी, घुमा कैसे भी दो आप, घुमा आप कैसे भी सकते हो। ठीक है जी, चलो जी, तो यहाँ पे हम हवा की मदद से घुमाते हैं। देखो क्या बोलता है, When large masses of air move, जब हवा एकदम तेज मूव करती है एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है जी, देन इट इज रेफर टू एज विंड, तब उस हवा को क्या बोलते हैं, विंड, हवा को क्या बोलते हैं, विंड। ठीक है, विंड क्या है, मूविंग एयर, विंड क्या है, मूविंग एयर। ठीक है जी, बहती हुई हवा को विंड बोलते हैं। चलो जी, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी
गेट्स एसोसिएटेड विद इट विच इज़ रेफर टू एज विंड एनर्जी। देखो जब भी कोई चीज़ मूवमेंट में होती है ना तो उसमें एक एनर्जी होती है, उसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मसला क्या है, काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करने का मसला है। चलो जी, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, छोड़ दो, आपको कुछ नहीं लेना देना, ठीक है, वो उसको हम इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड इज यूज्ड इन रनिंग ऑफ विंड मिल्स, इसको विंड मिल बोलते हैं। विच इज यूज टू स्पिन, किसको घुमाएगा, जनरेटर को, टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि मैंने आपको बता दिया। ये अगर आप पिक्चर देखेंगे दोस्तों, ठीक है, ये ट्रांसमीटर लगा हुआ है, ये जब घूमेगा यहाँ से बिजली प्रोड्यूस होके आपकी इस तरीके से चले जाएगी। नाउ इसके कुछ नुकसान है दोस्तों, इसके कुछ नुकसान है, ठीक है। नुकसान देखो, बेनिफिट तो आपको पता है कि भाई बिजली प्रोडक्शन हो जाएगी, बहुत बढ़िया भाई बिजली प्रोडक्शन हो जाएगी, पोल्यूशन भी नहीं है, बेनिफिट है, कुछ नुकसान भी है। नुकसान की अगर हम बात करें, देखो दोस्तों, इसको लगाने के लिए इनको एक नहीं लगाई जाती, काफ़ी सीरीज लगाई जाती है विंड मिल्स की। लगाने के लिए आपको एक बहुत खुला एरिया चाहिए, बड़ा एरिया चाहिए होता है विंड मिल, ठीक है जी। और ये वहीं लगेगी जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। आप अपने घर में लगा के बैठ गए, भाई हवा ही नहीं आएगी इतनी तेज, क्योंकि बिल्डिंग्स है ना आसपास, बिल्डिंग है, पेड़ है, हवा को रोक लेंगी। तो इसको ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, जहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। या तो समंदर के किनारे लगाओ, क्योंकि समंदर से हवा आएगी एकदम बढ़िया तेज, या फिर रेगिस्तान में लगाओ, वहाँ पे भी पेड़ वेड़ है नहीं, बिल्डिंग्स नहीं है। तो ये इसका एक नुकसान है दोस्तों। दूसरा, महंगा भी लगता है, इस प्रोजेक्ट को लगाने में पैसा भी लगता है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस। विंड स्पीड डज नॉट यूनिफॉर्म ऑलवेज। देखो जी, ये तो नहीं है, सूरज की किरणें तो हमेशा तेज ही हैं, चलो ठीक है जी। विंड्स कभी तेज हैं, कभी नहीं है तेज, कभी तेज हैं, कभी नहीं है तेज, ये भी नुकसान है। जब तेज नहीं होगी तो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्शन नहीं होगी। दूसरा, इट नीड्स लार्ज एरिया टू इरेक्ट सीरीज ऑफ विंड मिल, बहुत बड़ा एरिया की ज़रूरत इसको पड़ती है। तीसरा, बिग अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट बड़ी करनी पड़ती है। चौथा, द आउटपुट इज लेस एज कंपेयर टू इन्वेस्टमेंट, जो प्रोडक्शन होती है ना बिजली के कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो ये बेस्ट फॉर्म नहीं बोल सकते, लेकिन बेटर फॉर्म तो है ही है, क्योंकि ये पोल्यूशन नहीं करता और ये ख़त्म भी नहीं होगा, ठीक है जी। चलो दोस्तों, नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो एनर्जी। वेरी सिंपल, हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या है, वाटर। जो एनर्जी आप वाटर से प्रोड्यूस करोगे वो हाइड्रो एनर्जी, ठीक है जी। इसी को हाइड्रो एनर्जी बोलते हैं, और बनाने वाला हाइड्रो पावर प्लांट होता है। इन अदर वर्ड्स दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका डैम होता है, वही आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट होता है। चलो जी, ठीक है जी। अब इसमें भी सेम होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी को रोक लिया जाएगा, पीछे पानी को रोक लिया जाएगा, देन पानी को ऊंचाई से बहुत तेजी से गिराया जाएगा, जब पानी को नीचे तेजी से गिराया जाएगा तो आप देखेंगे यहाँ पे पानी इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे गोल गोल घूमेगा। जब ये गोल घूमेगा तो इस घूमती एनर्जी के साथ में टरबाइंस भी लगे होंगे, वो भी घूमेंगे। टरबाइंस घूमेंगे जनरेटर के तो बिजली प्रोड्यूस होगी, सिंपल इसका भी फंडा ही है। वहाँ पे हवा घुमा रही थी, विंड मिल घुमा रहा था, यहाँ पे पानी की एनर्जी घुमा रही, दैट्स इट। चलो जी, When the water flowing in a river is stored in a high rise dam, एक ऊंचा बड़ा एक डैम में स्टोर कर लिया जाता है, then allowed to fall from the top, then क्या कर दिया जाता है, उसको गिराया जाता है ऊपर से, द वाटर रशेज डाउन विद ग्रेट फोर्स, एकदम गिरता है, विच कैन बी यूटिलाइज टू ड्राइव लार्ज वाटर टर्बाइंस, उसमें क्या घुमाएंगे, टर्बाइंस घुमाएंगे। दीज टर्बाइंस आर कनेक्टेड विद इलेक्ट्रिक जनरेटर्स, ये जनरेटर्स के साथ लगे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करेंगे। सिंपल, द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड इन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और हाइडल पावर। हाइडल पावर भी बोलते हैं क्योंकि वाटर से है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। इट इज द मोस्ट कन्वेंशन रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑब्टेन फ्रॉम द वाटर फॉलिंग फ्रॉम ए ग्रेट हाइट। मेरी बात सुने, एक तो रीन्यूएबल भी है, दूसरा कॉन्वेंशनल भी है। दोस्तों कॉन्वेंशनल क्यों, क्योंकि बिजली, पानी से बिजली, पानी को एनर्जी की तरह यूज करना ये आज का नहीं है, ठीक है, आज का नहीं। दोस्तों आज तो हम इससे बिजली बनाते हैं, पानी को घुमा घुमा के आज बिजली बनाते हैं, लेकिन सदियों से हम इसको किस लिए यूज करते हैं, चक्की पीसने के लिए, समझ रहे। आप देखेंगे पानी में आपने एक सिस्टम लगा दिया,
उससे आपके जो चक्की है ये घूम रही, आटा पीसने के लिए उसको हम काम में लेते थे दोस्तों। आज तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन सदियों से हम इसको, वो भी तो काम ही हो रहा है ना, वो भी तो एबिलिटी टू डू वर्क ही है ना, उसके लिए भी तो एनर्जी लग रही है, जोर लग रहा है। तो दोस्तों ये कॉन्वेंशनल फॉर्म भी है और रीन्यूएबल भी है। पानी खत्म नहीं होगा दोस्तों, पानी खत्म नहीं होगा, ठीक है। चलो जी, इट इज़ क्लीन नॉन पोल्यूटिंग सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लीन है भाई, नो डाउट, हमें पता है। डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट वाटर फ्लोइंग इन हाई ऑल्टीट्यूड रिवर। देखो, जो बहुत ऊंचाइयों में रिवर फ्लो करती है ना, पहाड़ी इलाकों में, वहाँ पे डैम्स क्रिएट किए जाते हैं। द स्टोर वाटर हैज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन द वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम ए हाइट, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस टू काइनेटिक, क्योंकि फॉर्म में तेजी गति में आ जाएगी। मैंने बोला जब भी मूवमेंट में कोई चीज़ होगी उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, विच रोटेट्स द टर्बाइंस टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या हो जाएगी दोस्तों, प्रोड्यूस हो जाएगी। अब इनके अगर हम कुछ बेनिफिट्स देख लें और कुछ नुकसान देख लें, तो एडवांटेजेस क्या हैं। इको फ्रेंडली है, डज नॉट प्रोड्यूस एनी एनवायरमेंटल पोल्यूशन। रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये भी पता है। रीन्यूएबल भी है क्योंकि, और एग्जॉस्टेबल भी है, ख़त्म भी नहीं होगा। नुकसान, हाईली एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट, बनाने के लिए पैसा ज़्यादा लगता है। डैम्स कैन नॉट बी कंस्ट्रक्ट ऑन ऑल द रिवर साइड, ठीक है। ये जो प्लेन एरियाज में रिवर फ्लो कर रही हैं उसमें कंपैरेटिवली मुश्किल है, ठीक है। हाई ऑल्टीट्यूड्स में ये लगाएंगे। लार्ज एरियाज ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन, एग्रीकल्चर फील्ड गेट सबमर्ज, डूब भी जाएंगे इसके आसपास के जो इलाके होंगे। तो ये हमने अपना पहला पार्ट देखा सोर्सेज ऑफ एनर्जी का। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी अपने सोर्सेज ऑफ एनर्जी को कवर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।